अस्सलाम वालेकुम। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई पुरानी गाड़ी है जो आप नहीं बेचना चाह रहे या फिर समहाउ उसकी कंडीशन कुछ इस तरह की होगी और आप सोच रहे हैं कि उसको रिस्टोर करवाया जा सके या फिर एज अ वेस्ट खरीदी आपके घर में, तो आप उसको इस तरह तैयार करवा सकते हैं। इसकी मैं प्रॉपर रिस्टोरेशन करवाने लगा हूँ और रिस्टोरेशन की जो जर्नी है वो आपके साथ शेयर करूँगा। इससे पहले भी मैंने काफ़ी गाड़ियाँ रिस्टोर की हैं, पर वो मेरी अपनी नहीं थी। ये मेरी ज़ाती अपनी गाड़ी है और लास्ट 23 ईयर्स से मेरे पास है, पर ये इसकी केयर नहीं हो सकी। ये कुछ बंदों के पास रही है तो उन्होंने इस कंडीशन में हमें वापस किया। आप इसका इंटीरियर भी देख सकते हैं। ये काफ़ी बुरे तरीके से इस्तेमाल की गई है, इसके साथ बहुत ज़्यादती है, पर इसका इंटीरियर अभी भी इंटैक्ट है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी क्वालिटी का इंटीरियर है इसका, बिल्कुल अपनी जगह में, कोई मसला मसाइल नहीं है इसको। ये 97 मॉडल है, डीजल वर्जन 2D। आप देख सकते हैं ये भी मैंने रीन्यू करवाया सारा। ये गाड़ी हम वर्कशॉप पे ले आए हैं। ये वर्कशॉप है, इंशाल्लाह कल से इसका काम शुरू हो जाएगा डेंटिंग पेंटिंग का। एक थोड़ा सा ओवरव्यू वर्कशॉप का जो कि बहुत ही गंदी हुई है। ये एक और प्रोजेक्ट है इसके साथ। ये टोटल जेन्युइन है, पर इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है। ये भी साथ साथ आपको दिखाएंगे इसकी मॉडिफिकेशन भी। और एक ये 80 सीरीज़ तैयार हो रही है यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। इस गाड़ी का सामान ले आए हैं। ये ग्रिल है इसकी, ये स्टीयरिंग, बाकी सामान आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ। ये ऑटो रिट्रैक्टेबल मिरर्स, जापानीज ओरिजिनल। ये इसका एंड्रॉयड यूनिट है विद डिजिटल buttons, and this is its Android panel with GT lights. GT बम्पर है। ये इसकी किट्स हैं। ये इसका बैक एक्सटेंडर है और ये फ्रंट का लिप है इसका। और पैनल इसके बैक, ये पैनल है इसका। अब मैं आपको बताता हूँ मैं इसको रिस्टोर क्यों करवा रहा हूँ इस गाड़ी को। उसकी 3 रीज़न्स हैं। सबसे पहली कि उस गाड़ी के साथ मेरी काफ़ी इमोशनल अटैचमेंट है। ऑलमोस्ट 2011 से उसको मैं ही चला रहा हूँ। मैं क्लास 6 में था तब वो मुझे मिली थी और 2019 तक उसको मैंने ड्राइव किया। मेरे अलावा किसी ने ड्राइव नहीं किया। उससे पहले मेरे पापा ड्राइव करते थे उसको। उसके बाद 2019 में मैं यूनिवर्सिटी चले गया, फिर वो गाड़ी खरीदी और उसके बाद अब दोबारा मुझे मिली है। पहली तो रीज़न ये होगी उसके साथ यादें बहुत हैं। मेरी सारी स्कूल लाइफ उसमें गुजरी है, कॉलेज लाइफ उसमें गुजरी है और काफ़ी मेरे इमोशनल अटैचमेंट है उसके साथ। फिर दूसरी जो रीज़न है, आप सब जानते हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। अभी 160 का लीटर था, अब फिर कम हो गया 150 पे आया। तो ये गाड़ी काफ़ी फ्यूल इकोनॉमिकल है। मुझे ये एवरेज दे देती है आराम से शहर के अंदर 15 की, इससे ज़्यादा भी दे देती है पर मिनिमम 15 की। इसका वर्क इन प्रोग्रेस है, साथ साथ आपको थोड़ा बहुत दिखाता हूँ इसका काम। इसमें एंड्रॉयड पैनल लग गया, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल,
ये साइड मिरर्स भी इसमें लग गए हैं, ये हीटेड भी हैं और रिट्रैक्टेबल है, ऑटो रिट्रैक्टेबल। उसके अलावा इसमें साइड पैनल भी लग गया। बाकी इसका काम आपको साथ साथ बताते रहें। Break down, always feel like I could break now, but I never let it. फाइबर की कितना है, ये लो क्वालिटी फाइबर है, ये ब्लैक कलर में होता है। और ये जो सामने नजर आ रही है ये रेड फाइबर होता है। अगर आप प्लास्टिक की किट से अफोर्ड नहीं कर सकते तो फिर ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, सिंपल ब्लैक लो क्वालिटी फाइबर। If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. मैं यहाँ बिलालगंज में आया था गाड़ी का बैक बम्पर लेने के लिए, पर यहाँ के रेट तो बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहे। ये तो गुजरात से भी एक्सपेंसिव कार हैं यहाँ पर, और फिर किराया शराया डाल के वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाना। मेरा फर्स्ट विज़िट है बिलालगंज में। मुझे लग रहा था कि गुजरात से मुझे यहाँ चीप मिल जाएंगे, पर यहाँ तो आग लगी हुई है हर चीज़ को। फेमस आदमी ये गाड़ी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। इसकी बस फ्रंट की लाइट सब रह गई हैं और इसका स्टीयरिंग चेंजिंग है, बाकी ये तो कंप्लीट है। और अब इसकी जो फाइनल लुक ये बिल्कुल तैयार हो जाएगी, फिर आपको दिखाएंगे प्रॉपर रिव्यू के साथ। 27 मॉडल 2D 2014 2D विद सेम इंजन।
said how